डोमेन के कुछ क्वेश्चन किए गए थे। आज डोमेन लाइन के अच्छे करेंगे। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f of x equal to sin inverse log of x square plus 3x plus 4 to the base 2। देखिए मैं आपको इसमें एक कब डिफाइन होगा, f of x इज डिफाइंड। इसमें टू रिस्ट्रिक्शन है। दो रिस्ट्रिक्शन कौन से हैं? सपोज एक कैपिटल x, तो साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है? -1 से +1। तो साइन इनवर्स के आगे जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है कि ये -1 से +1 वेरी करेगा। ये क्लियर है? या इसकी ये कोई आउटपुट 2 दे दो तो फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये क्लियर है? तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है कि log of x square plus 3x plus 4 to the base 2 ये -1 से +1 वेरी होगा। सेकेंड रिस्ट्रिक्शन, अंदर आ जाइए आप, ऐसे चलते हैं तो log इसको ये पॉजिटिव होना चाहिए, log नेगेटिव नॉट डिफाइंड। तो सेकेंड रिस्ट्रिक्शन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ये दो रिस्ट्रिक्शन है। ये क्लियर है? दोनों से सॉल्यूशन सेट फॉर x निकालो और इंटरसेक्शन लीजिए तो डोमेन ऑफ f ऑफ x आएगा। ये देखिए लॉग की मैंने आपको बताया था 2 टू दी पावर -1 डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम और 2 टू दी पावर 1। ये क्लियर? 1/2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 2। पहले इसको सिंप्लीफाई और इसको देखिए आप, इसको करते हैं। ये नोट हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये देखिए 1/2 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 2। इसको देखिए, इसको दो पार्ट में 1/2 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 2। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये -2 से, ये क्लियर है? ये क्लियर? x प्लस 1 x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो x इज -2 से -1। ये क्लियर है? सिर्फ इतना होता। और इसमें देखिए आप लोग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ 2 का, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 माइनस मल्टीपल, चलिए आप देखिए x स्क्वायर प्लस 3x माइनस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नोट हो गया? ध्यान समझना आप लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 प्लस 7 आएगा और डिनोमिनेटर में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू। ये क्लियर है? इसका b स्क्वायर कितना आएगा? 36 माइनस 4ac, तो इसका क्वाड्रेटिक का डिस्क्रीमेंट लेस देन 0। ये क्लियर है? b स्क्वायर माइनस फैक्टर तो होंगे नहीं, तो डिस्क्रीमेंट कैसा आ रहा है? लेस देन 0। किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, मैंने आपको बताया था। और पॉजिटिव हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिर्फ इतना, ये नोट हो गया? अब लेकिन यहाँ एंड लगा हुआ है, इस वाले पार्ट को समझिए आप। तो इनका कंबाइंड ग्राफ बनाएंगे ये दोनों। इसका रियल नंबर है, दोनों में कॉमन है। एक क्वेश्चन बात, ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन का सॉल्यूशन सेट फॉर एक्स है। ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन का सॉल्यूशन सेट फॉर एक्स है। सेकंड वो लिखा हुआ है, लास्ट में इसका और 2 का इंटरसेक्शन लेंगे। ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन का सॉल्यूशन सेट फॉर एक्स, नोट करें।
नोट हो गया? सेकंड देखिए आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, इसका भी डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रीमेंट लेस देन ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है? ग्रेटर देन 0। तो इसका सॉल्यूशन सेट फॉर ए रियल नंबर। ये क्लियर है? नाउ टेकिंग इंटरसेक्शन, इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2। ये देखिए आप लोग, ये रियल और ये -2 से -1, ये दोनों को कौन? तो फाइनल आंसर आ गया, डोमेन ऑफ एफ -2 से माइनस। ये क्लियर है? ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन का सॉल्यूशन सेट एक्स है, ये सेकंड रिस्ट्रिक्शन का सॉल्यूशन सेट है। लास्ट में कंबाइंड ग्राफ जो कॉमन वैल्यू होगी उसके लिए वो फंक्शन डिफाइन होगा। डोमेन फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स, ये नोट करें, ध्यान समझना है। फंक्शन का डोमेन रेंज भी लगभग करा देंगे यहाँ, फंक्शन का डोमेन रेंज भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। हो गया? नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स log ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 टू द बेस 2। इसमें भी ध्यान समझिए, इसमें भी दो रिस्ट्रिक्शन आएंगे। इसको कैपिटल एक्स पहले, ये जो अंदर वाला पार्ट है साइन इनवर्स के आगे, ये हमेशा -1 से +1 होगा। सेकेंड, जो एक्स स्क्वायर बाई 2 है, क्योंकि लॉग नेगेटिव नॉट डिफाइन, तो यहाँ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड है, इसमें भी टू रिस्ट्रिक्शन है। ये क्लियर है? टू रिस्ट्रिक्शन, पहला क्या रिस्ट्रिक्शन है? ये -1 से +1, पहले ध्यान समझिए। सेकेंड, एक्स स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन 0। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन, ये -1 से +1 वेरी होना चाहिए, और सेकेंड एक्स स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, इक्वल टू नहीं, इसलिए 0 को बाहर करेंगे, तो रियल एक्सेप्ट 0। इसका देखिए, ये डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, 2 से मल्टीपल, ये क्लियर है? 4 तो 1 mod x belongs to -2 से 1 यूनियन 1 से 2 if ये क्लियर इनइक्वालिटी है। नाउ टेकिंग इंटरसेक्शन, इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2। रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और ये -2 से -1 और 1 से 2, क्या आएगा? तो डोमेन ऑफ एफ क्या आ गया? -2 से -1
यूनियन 1 से 2। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू -2 -1 4 आएंगे। एक बार समझिए, एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 दो एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, इसमें दो रिस्ट्रिक्शन होंगे। पहला रिस्ट्रिक्शन ये -1 से +1 वेरी होगा और एक्स स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन 0 होगा। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 रियल नंबर एक्सेप्ट 0 होगा और ये 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 2 वेरी होगा और एक्स स्क्वायर 1 से 4, इसको लिख सकते हैं mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 2। तो x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 से 2। ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन का सॉल्यूशन सेट फॉर x है। ये सेकंड का है। दोनों का कंबाइंड ग्राफ बनाइए, जो कॉमन वैल्यू उस फंक्शन की डोमेन होगी नोट करें। हो गया नोट। अगला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स ये जीआईएफ का सिंबल, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड है। कब डिफाइंड होगा है? जब ये -1 से +1 वेरी करे। ये क्लियर है? इसको ब्रेक क्लिक कर रहा हूं कि इस बार ये जीआईएफ का सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसको सिंप्लीफाई करना मैं आपको बता दूं, जीआईएफ के अंदर जो भी होता है उससे जस्ट लीस्ट इंटीजर बाहर आता है, तो -3 √2 1.1 आएगा, -√2 -2 बाहर आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी डाटा होगा जस्ट लीस्ट इंटीजर बाहर आएगा। ये उससे 2.7 से छोटा इंटीजर क्या है? 2 -2.7 से -3, तो ग्रेटेस्ट है। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए? ग्रेटर देन -1। तो आप यहाँ देखिए ग्रेटर देन -1, इसको कैपिटल एक्स ले रहा हूं, तो कैपिटल एक्स यानी कि 2 माइनस, क्योंकि ग्रेटर देन -1, यदि -1 से 0 रखूंगा तो ये इक्वल टू दिया हुआ है, इसके अंदर -1 से 0 रखो, पूरे के अंदर -0.5, तो आंसर इज -1, तो चलेगा। और ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो आप 0 आएगा, 0 ग्रेटर देन -1 होता है, 0.5 0 आएगा। मतलब आप इसकी जगह ग्रेटर देन -1 रखिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये 3 कॉमन माइनस का मल्टीपल साइन रिवर्स, ये आएगा। ये क्लियर है? सेकेंड पार्ट केस 2,
ग्रेटेस्ट एंटी है 2 माइनस 3x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। मतलब मैं यहाँ कैपिटल एक्स ले रहा हूँ, या कैपिटल एक्स की ऐसी वैल्यू रखना जो लेस देन इक्वल टू 1 दे दे। तो कैपिटल एक्स मतलब ये 2 माइनस 3x स्क्वायर लेस देन 2 1 चाहिए, जैसे लेस देन 2 मतलब 1.9, इसकी जगह 1.9 रखूंगा तो ये आउटपुट 1 देगा, इक्वल टू चले, इक्वल टू 2 नहीं रखता, नहीं तो आउटपुट 2 देगा। तो इसकी जगह लेस देन 2 रखिए तो इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर लेस देन 0, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा आप लोगों का। लास्ट में now taking intersection, equation 1 intersection equation 2, ये रियल नंबर एक्सेप्ट 0 और ये आएगा -1 से +1, तो दोनों में कॉमन है, 0 को छोड़ना है, तो डोमेन ऑफ एफ आ गई -1 से 0 यूनियन 0 से 1। ये क्लियर? -1 से 0, 0 से 1, ये आंसर है फाइनल। ये क्लियर है? यहाँ लेस देन 2 लिया गया है क्योंकि 1.9 रखूंगा, आउटपुट इज 1, 1 इक्वल टू 1 चलेगा, बाकी कुछ भी वैल्यू हो तो लेस देन 2 रखिए, सेटिस्फाई करेगा। हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x प्लस 3 टू दी पावर साइन इनवर्स x 1/√x। इसको देखिए डायरेक्ट कर रहा हूं, f 3 फंक्शन है, f1x प्लस f2x, तीनों का अलग अलग डोमेन निकालिए और इंटरसेक्शन लीजिए। तो इसकी डोमेन होगी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये क्लियर? 1/x। इसकी डोमेन होगी -1 से +1, और इसकी डोमेन होगी, डिनोमिनेटर वाला केस है, ग्रेटर देन 0, यानी d1 रियल नंबर एक्सेप्ट 0, d2 -1 से +1, d3 2 to infinity। कंबाइंड ग्राफ, ये रियल नंबर एक्सेप्ट 0, -1 से +1, और एक ग्रेटर देन 2। ये क्लियर? कोई भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट, तो डोमेन आएगा d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3, तो डोमेन ऑफ एफ बिलोंग्स टू, एक देखिए ये ग्रेटर देन 2 है और ये -1 से +1 है, देखिए आप ये 1 तक है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम 2, तो यही कॉमन नहीं है किसी, तीनों में कोई भी डाटा, इनमें तो कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है ना, ये तीनों में कॉमन चाहिए, कॉमन कुछ भी नहीं है, आंसर इज एम्प्टी सेट।
अगला क्वेश्चन लिखिए, e टू दी पावर x वन बाई एक्स। ये नोट करिए, इसकी डोमेन क्या है, तो रियल नंबर, ये d1 है। ये साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन होगी -1 से +1। ये क्लियर है, कैपिटल एक्स वेरी होगा माइनस। इनइक्वलिटी 1 ऐड करिए, 1 ऐड करेंगे तो 0, ये 2 से मल्टीपल करिए, ये d2 आ गया, और d3 आएगी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये क्लियर है, कंबाइंड ग्राफ, ये रियल नंबर एक्सेप्ट 0 और 0 से 4, तो तीनों में कॉमन ही है, 0 नहीं है, तो df होगा d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3, तो 0 से 4। ये क्लियर, इसकी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 से 4, 0 इसमें नहीं है, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ओपन इंटरवल 0 से 4। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4, 3, ये 4 आएंगे। ये हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लियर है, साइन इनवर्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 2 एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड है, इसमें 2 रिस्ट्रिक्शन 2 रिस्ट्रिक्शन। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है ये कैपिटल एक्स, ये -1 से +1 होना चाहिए। सेकेंड रिस्ट्रिक्शन है, ये क्लियर है, -1 से +1 और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ये आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक। और ये 2 टू दी पावर -1 2, ये 1/2, मॉड के अंदर लिखिए, तो x बिलोंग्स टू -√2 से -1/√2 यूनियन 1/√2 से इक्वेशन, ये क्लियर है। और लास्ट में इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2, इंटरसेक्शन ग्राफ बनाइए, रियल नंबर एक्सेप्ट 0 और ये -√2 से -1/√2 और 1/√2 से √2, तो डोमेन एफ होगी, ये क्लियर है, -√2 से -1/√2 यूनियन 1/√2 से √2, ये नोट।
कितने बच्चे? हो गया नो? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार और समझ लीजिए। साइन इनवर्स, यही है क्वेश्चन। ध्यान समझिए, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को इनइक्वलिटी लगेगी क्योंकि ये तो आएगा डोमेन और रेंज, और इक्वेशन जब बनेगी जब आपको डोमेन आ जाएगी तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने आपको लगभग पूरे कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये फंक्शन में भी है बेटा। यदि मैंने डोमेन रेंज यहाँ करा दी तो लगभग 60% फंक्शन करा दिया, वो तो इनवर्स से रिलेटेड है, बाकी फंक्शन में भी डोमेन। तो पहले आप इनइक्वलिटी, मैंने आपको 11वीं की क्लास में बोला था कि 11वीं की क्लास करिए आप लोग। अब इधर सुनिए, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड है, एक इसमें दो रिस्ट्रिक्शन है, इसको ध्यान समझिए। कौन से दो रिस्ट्रिक्शन है? सबसे पहले मैंने बोला इसको कैपिटल एक्स लीजिए, एक बार और समझिए। साइन इनवर्स कैपिटल एक्स, कैपिटल ए -1 से +1 होना। और सेकंड रिस्ट्रिक्शन है लॉग नेगेटिव नॉट डिफाइन होता, तो ये डाटा जो है वो पॉजिटिव चाहिए, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव लेकिन 0 नहीं है, तो इसलिए एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स है 0। ये 2 टू दी पावर ये 1/2, या तो दो इनइक्वलिटी सॉल्व करो, नहीं तो एक्स स्क्वायर है तो 1/√2 ये मॉड लगाई, और इसका सॉल्यूशन सेट होता है -√2 से -1/√2 यूनियन 1/√2 से इक्वेशन। ये क्लियर? इसमें इनइक्वलिटी काफी कराई थी मैंने। अब लास्ट में डोमेन ऑफ अपने का इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2, ये लास्ट में रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और बेटा ये -√2 से -1/√2 और ये 1/√2 से √2, तो डोमेन ऑफ एफ आएगा -√2 से -1/√2 यूनियन 1/√2 से √2। ये नोट साइन, हाँ ये नोट करें, समझा रहा हूं। ये नोट कर लीजिए बेटा, एक बार और समझिए, अगला वाला भी समझा रहा हूं। ये तो एक आध लेक्चर, 1-2 टर्न का और है बस, रेंज है एक आध टर्न और है। ये अच्छे से करिए, फंक्शन 50-60% डोमेन रेंज हो गया, बस 1 1 मैनी 1 ऑन टू और इनटू और समझाना है।
ये 12th में फंक्शन है, डोमेन रेंज 1 1 मैनी 1 ऑन टू एनी टू, और ऑन टू तब आएगा जब रेंज निकालना आएगा किसी भी फंक्शन। कोई समझदार है ना, जैसे आप लोग तो आरडी देखना फंक्शन की, उसमें डोमेन रेंज लगभग पूरी करा दूंगा अगले टर्म तक। मतलब इनडायरेक्टली पूरा फंक्शन हो गया है इनवर्स के साथ। मैंने आपसे बोला डबल काम हुआ है, और यदि आपने 11th में इनइक्वालिटी और लॉगरिथम मेरे कहने पर पढ़ा होता, अभी टिग्नो चल रही है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, सब में लगने वाला है। मैं आपको इतने दिन से रिपीट कर रहा हूँ, अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक या मैक्सिमम 2 लेक्चर, इसके बाद कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी है, और अगले हफ्ते लिमिट का टेस्ट है। क्योंकि कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करूंगा, तो मैंने आप लोगों से बोला था लिमिट रिवाइज करके रखना, 11th में काफी पढ़ाई थी मैंने, क्योंकि अभी उसमें टाइम नहीं है कि यहाँ लिमिट रिपीट करूं। एक और रिपीट देखिए क्वेश्चन आप, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस 3x, ये जीआईएफ का सिंबल, इसको भी समझा रहा हूं, आप टेंशन मत पालिए, जितने टिपिकल होंगे दोबारा कराऊंगा। देखिए आप एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, आप क्या करेंगे, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जितना आप कर सकते हैं जो डोमेन रेंज में करा रहा हूं प्लस आरडी से फंक्शन में डोमेन रेंज आप ट्राई करिए जितनी आपसे होती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है अभी आपके पास टाइम है। कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद इंडेफिनिट डेफिनिट एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का पार्ट 2, और इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़े बहुत कंसेप्ट अलग चीज है, आप उसको लाइटली मत लीजिए। नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, मैं आपको बता दूं, अब जो बच्चा पढ़ेगा वही आगे निकलेगा। अभी जो आप चल रहे थे देख रहे थे वो सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में आपको बीए बीकॉम बीएससी में भी एडमिशन लेना है अच्छे कॉलेज में, तो कैट यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो एजुकेशन पॉलिसी इतनी अच्छी है कि जो लोग पढ़ेंगे उन्हीं को अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा, और आईआईटी और नीट में तो कोई चेंजेस होता नहीं कभी, उसमें तो पढ़ना ही है आपको। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से देखें आप, वो भले ही वो सेमिस्टर उन्होंने बोला सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री, वो सेकेंडरी मैटर है, पहले आप कॉलेज पे पहुंचिए तो, और कॉलेज पहुंचने के लिए दाखिला लेने के लिए आपको एंट्रेंस से गुजरना पड़ेगा। यदि इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में दाखिला चाहिए तो जेईई देना पड़ेगा, और अच्छे कॉलेज में जैसे आप बोलते हैं हम आईएएस करना है, दिल्ली के कॉलेज में पढ़ना है, चंडीगढ़ पढ़ना है या मुंबई पढ़ना है, तो आपको कैट देना पड़ेगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। आने वाले समय में तो मैं आपको फिर समझा रहा हूं कि आपको डेप्थ में ही पढ़ना पड़ेगा, बिना डेप्थ के कुछ नहीं होगा। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, जो आईटीएफ पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करें, साथ में मैंने आपको बोला है आरडी से फंक्शन का डोमेन रेंज के क्वेश्चन आप ट्राई करें, लगभग सारे बन जाएंगे। ये देखिए कब डिफाइन होगा, जब ये -1 से +1 हो। और समझिए, आप टेंशन मत पालो, एक आध दिन ज्यादा लेक्चर लेंगे, अच्छे से करना, भले आप जितने क्वेश्चन बोलेंगे मैं रिपीट करूंगा। मैंने आपसे बोला मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन से फर्क नहीं पड़ता, अपन ऑफलाइन जैसे ही पढ़ रहे हैं, जैसे ही ऑफलाइन खुलेगी, एक आध महीने बाद खुलने के चांसेज हैं, अब वो कब खुलती है गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ऑफलाइन में कुछ चीजें रिपीट करेंगे। अभी आपको भी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे पढ़ा रहा था, मैं लगभग 1 महीने पढ़ाता हूँ यहाँ आईटीएफ, 1-1.5 महीने इंटीग्रेशन, वो भी यहाँ उतना ही पढ़ाऊंगा, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ रहा ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे, बस आप दिख नहीं रहे। इधर देखिए, इसको ब्रेक किया, ये जीआईएफ का सिंबल, जो लोग ध्यान से समझ, ये क्लियर है, केस वन, इसको ही सिंप्लीफाई करो, ये ग्रेटर देन इक्वल। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं, समझिए आप, मैंने आपसे पहले जीआईएफ जस्ट लीस्ट इंटीजर बाहर आता है, ए बार ए माइनस, इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स ले रहा हूं, आप समझिए,
जिसको समझ में नहीं आया था वो समझ। जीआईएफ सिंप्लीफाई करना है, या कैपिटल एक्स की वो कौन सी वैल्यू रखूं जो ग्रेटर देन -1 दे। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि -1 रखिए कैपिटल एक्स की, तो ये -1 देगा तो इक्वल टू चलेगा। -1 से बड़ी चीज ग्रेटर देन -1, तो -1 से 0 रखिए, यहाँ -0.5 आउटपुट इज -1 चलेगा। 0 से बड़े रखे 0.10 ये भी चलेगा। तो कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और कैपिटल एक्स क्या है देखिए 2 - 3x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3 - 3x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, माइनस का मल्टीपल साइन रिवर्स, x बिलोंग्स टू -1 से +1 इक्वेशन। ये क्लियर है? एक बार इतना नोट कर लें, समझ गए? कैपिटल एक्स लेना, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, इसका सॉल्यूशन सेट ये आए। मतलब मैं अपनी भाषा में बोलूं, यदि यहाँ x की वैल्यू -1 से +1 रखेंगे तो ये जो जीआईएफ के अंदर डाटा है ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये ग्रेटर देन -1 देगा। ये नोट करें। हो गया नोट? सेकेंड पार्ट देखें, और ये तो समझने वाला टॉपिक है। मैंने आप लोगों को बोला बोर्ड में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, मेंस में एक आता है, एडवांस में एक आता है, अकेला क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट तो आएगा लेकिन इसका यूज बहुत है, फंक्शन में है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट आईटीएम में है, एलसीडी में है, डिफरेंशिएशन में है, पूरा इनवर्स डेफिनेट में है, बहुत जगह लगता है, इसलिए इसको कमांड करना बहुत जरूरी, नहीं तो हर टॉपिक में फंस जाओगे आप। सेकेंड देखिए, when greatest integer 2 - 3x square less than equal to, इसको फिर कैपिटल एक्स, आप फिर समझ, ये कैपिटल एक्स की, या कैपिटल एक्स की वैल्यू जो लेस देन इक्वल टू 1 दे दे। तो बेटा यदि मैं यहाँ जीआईएफ कैपिटल एक्स लेस देन 2 रखूं, लेस देन 2 मतलब इक्वल टू 2 नहीं, ये तो 2 देता, फिर आउटपुट 1.99 रखूंगा तो 1 देगा, इक्वल टू 1 चलेगा। तो लेस देन 2 कुछ भी रखिए ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कैपिटल एक्स क्या है, ये थोड़ी अकल लगाना पड़ेगी आपको। ये 2 कैंसिल, -3x स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ये 2 आएगा, एक ये 2 - 3x स्क्वायर लेस देन 2, 2 कैंसिल, -3x स्क्वायर लेस देन 0, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ये आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये 2। ये क्लियर है? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्लियर है? तो लास्ट में इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2, ये रियल नंबर एक्सेप्ट 0 और ये -1 से प्लस, तो दोनों में कॉमन है ये आंसर। यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, जिन लोगों ने जीआईएफ पढ़ा है वो समझ रहे होंगे, बाकी थोड़ा सा नोट करिए, थोड़ी अकल लगाइए आप। हो गया नो? अगला नोट करिए, फाइंड द
डोमेन ऑफ है रूट ओवर लॉग ऑफ tan इनवर्स x माइनस 1 टू द बेस पाई बाई 4 माइनस 1। ऑप्शन लिखिए। ये नोट करें, चार ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्लियर है, पाई बाई 4 दिया हुआ बेस, ये नोट करें। हो गया नोट? ये नोट करें, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड है। यहाँ 3 रिस्ट्रिक्शन होंगे, वो कैसे, वो समझिए। पहले तो क्वेश्चन देख के सबसे पहले इसको कैपिटल एक्स ले रहा हूं, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहला। सेकेंड रिस्ट्रिक्शन, ये अलग है -1, ये लॉग के अंदर ही है, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सेकेंड रिस्ट्रिक्शन। और थर्ड रिस्ट्रिक्शन, ये tan इनवर्स, इसकी डोमेन क्या होती है? रियल नंबर। tan इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? रियल, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, फिर भी 3 रिस्ट्रिक्शन है। इधर देखो, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है ये ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन इक्वल। सेकेंड रिस्ट्रिक्शन है ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लॉग नेगेटिव नॉट डिफाइंड। और थर्ड रिस्ट्रिक्शन है tan इनवर्स मतलब x माइनस 1 ऐड करिए तो अभी यही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थर्ड, ये 3 फिर समझा रहा हूं, ये कब डिफाइन होगा? जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड रिस्ट्रिक्शन, ये ग्रेटर देन 0, ये रियल नंबर, तीनों नोट कर ली। थर्ड वाला f of x equal to root over log of tan inverse x minus 1 to the base pi by 4 minus 1 अलग है, तो f of x is defined as, इसमें 3 रिस्ट्रिक्शन होंगे। पहला रिस्ट्रिक्शन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकेंड होगा ये ग्रेटर देन 0 क्योंकि लॉग नेगेटिव नॉट डिफाइंड, और थर्ड होगा ये रियल नंबर। चलो अब नहीं आएगा, रिपीट कर चुका हूं 2 बार, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया नोट। अब देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड वाला तो डायरेक्ट सोल्व कर दिया, फर्स्ट वाला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये लॉग ऑफ पहले समझिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहां लॉग की इनइक्वलिटी का एक कॉन्सेप्ट समझिए आप।
ये ध्यान सुनिए, log of x टू द बेस ए ग्रेटर देन b, ये देखिए ग्रेटर, तो ये डेफिनेशन है x ग्रेटर देन a टू द पावर b इफ a ग्रेटर देन 1 और x लेस देन a टू द पावर b इफ बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये ध्यान सुनिए, या मैं आप लोगों को बता दूं, a फॉर बेस, बेस हमेशा होता है ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। उसमें इसने दो पार्ट में डिवाइड किया, यदि बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1 है तो ये अपोजिट साइन होता है, और बेस इज ग्रेटर देन 1 है तो सेम साइन होता है। तो ये पाई बाई 4 है ना, पाई बाई 4 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो पाई बाई 4 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, मतलब बेस लाइज, क्योंकि पाई बाई 4 3.14 डिवाइडेड बाई 4, तो ये पावर तो हो गई, तो ये कितना होगा 10 इनवर्स x माइनस 1, ये ग्रेटर देन है तो लेस देन आएगा, और पाई बाई 4 की पावर 1। ये देखिए बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1 तो अपोजिट साइन, तो लेस देन, हाँ हाँ हाँ, मैं जब तक कर देता हूँ दोबारा समझा दूंगा। तो x माइनस 1 10 पाई बाई 4, तो x माइनस 1, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये नोट एक बार और समझिए, रुको कोई दिक्कत, आगे आगे कितने बच्चे, ये नोट, ये क्लियर है। ये देखिए आप लोग, log ऑफ 10 बस x माइनस टू द बेस पाई बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, पाई बाई 4 होता है 0 से 1, मतलब बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो x इज लेस देन, अपोजिट साइन होगा, x इज लेस देन a टू द पावर b, और बेस ग्रेटर देन 1 है तो x इज ग्रेटर देन a टू द पावर b, तो इसलिए यहाँ क्या होगा पाई बाई 4 लेस देन, अपोजिट साइन होगा ग्रेटर का, 10 पाई बाई 4 1, x इज लेस देन 2, इक्वेशन 1 का, थर्ड का निकाल चुके हैं, 2 क्या था 10 वर्स x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, उधर गया 10 0 0, तो x इज ग्रेटर देन 1, ये सेकंड रिस्ट्रिक्शन का सॉल्यूशन सेट है, ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन का सॉल्यूशन सेट x है, और ये थर्ड का है, लास्ट में इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2 इंटरसेक्शन इक्वेशन 3, तीनों को बनाइए तो डोमेन आएगा 1 से 2, ये नोट, उसमें टिक कर लेना जो भी आप देख रहे हैं।
अगला लिखिए, फाइंड है कि साइन इनवर्स है लेस देन कॉस इनवर्स है। ये नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डोमेन लगभग कंप्लीट है। डोमेन अब रेंज इधर देखिए, इन दोनों में साइन इनवर्स एक्स कर रहा हूं, बोथ साइड ऐड कर रहा हूं। पहले आपको ये बता दूं, इसकी डोमेन क्या है और इसकी भी डोमेन -1 से प्लस, तो दोनों की कंबाइंड डोमेन क्या होगी? ये क्लियर है? ये तो कंफर्म है, आंसर -1 से +1 के बीच में आएगा। लेकिन -1 से +1 में ऐसी वो कौन सी वैल्यू है, कौन सा सॉल्यूशन सेट एक्स है जो साइन इनवर्स एक्स लेस देन कॉस इनवर्स एक्स दे, वो कौन सा इंटरवल? आंसर तो कंफर्म है क्योंकि वो डिफाइन ही -1 से +1 के लिए। तो आप देखिए, ये 2 साइन इनवर्स है लेस देन, ये π/2 होता है, तो साइन इनवर्स है लेस देन π/4, ये 1/2। ऑल्सो द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्सिस, इसकी डोमेन क्या है? -1 से +1। कंबाइंड ग्राफ बनाइए, ये -1 से +1 और लेस देन 1/2, तो आंसर आएगा एस ए सॉल्यूशन सेट। -1 से 1/2, आंसर तो कंफर्म इसके बीच में है, ये लेस देन 1/2, तो कहां तक? -1 से, मतलब -1 से 1/2 रखिए तो इनइक्वालिटी ये सेटिस्फाई करेगी। एक्स की वैल्यू -1 से 1/2, तो ये सेटिस्फाई करेगी, ये नोट करें। नोट हो गया? अगला क्वेश्चन सेम है, ये देखिए दोबारा नोट करिए, फाइंड एक्स ए ग्रेटर, ये ग्रेट आंसर तो -1 से +1, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर, 1/√2, लास्ट में सब सेम है। एक्स आएगा, ये क्लियर है? आंसर तो ऐसी वो कौन सी वैल्यू है -1 से +1 जब साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स। जैसे आपने देखा होगा साइन थीटा और कॉस थीटा, 0 से π/4 में कॉस थीटा बड़ा होता है, क्योंकि cos 90 से cos 0 1 और cos π/1/√2 और sin 0 0 sin 1/√2, तो 0 से π/4 में cos थीटा ग्रेटर देन sin थीटा होता है, और फिर π/4 से इंटरसेक्शन आता π/2 तक, तो साइन इंक्रीज होता है, कॉस डिक्रीज होता है, तो फिर साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा। ऐसा ही इसमें, इसमें देखिए 1/√2 से 1 में साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स होगा। ये क्वेश्चन था, बोथ साइड साइन इनवर्स एक्स ऐड किया, ये π/2 होगा, 2 साइन इनवर्स डिवाइड किया और दोनों की डोमेन। हो गया? नोट हो गया?
अगला क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व फॉर एक्स इफ, अब इक्वेशन भी करेंगे साथ में और रेंज भी करेंगे और डोमेन लगेगी, इसलिए पहले डोमेन कराई गई थी पहले, क्योंकि इक्वेशन ऐसी एक्स कुछ वैल्यू के लिए डिफाइंड, तो डोमेन आना चाहिए। डोमेन और अब रेंज और इक्वेशन साथ में करेंगे, एक लेक्चर के लगभग और है, लगभग कंप्लीट है, और डोमेन काफी करा दी, इक्वेशन और रेंज। और इसके बाद मैंने आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप अब 2-4 दिन इसको तो करिए साथ में, और लिमिट अच्छे से करिए, क्योंकि लिमिट करेंगे तो कंट्रोल टेस्ट भी है नेक्स्ट वीक संडे 9 तारीख। ये देखिए, सबसे पहले इसमें एक प्रॉब्लम रहती है, वैसे अपन 9-10 में सॉल्व करते थे, ऐसा नहीं, या पहले ये इक्वेशन किसके लिए डिफाइन है, तो साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन ये कब होगा, ये -1 से +1, अब मैं डायरेक्ट यहां करूंगा 2 ऐड, और इसकी भी वही डोमेन होगी 2 ऐड, तो 1 से 3, इक्वेशन इज डिफाइंड ओनली ये 1 से 3, ये इक्वेशन 1 से 3 के लिए डिफाइंड इक्वेशन, ये क्लियर है, कभी अपन ने सॉल्व किया, या तो डोमेन निकाले या फिर जो वैल्यू आ रही है उसको सेटिस्फाई करके देखें, दो ही मेथड बताऊं। तो यदि आपने निकाला ये इक्वेशन 1 से 3 के लिए, आपकी वैल्यू आ गई, आंसर आया, एक्स को सॉल्व किया 2 और 6, तो 2 इस इंटरवल में आता है, क्योंकि 1 से 3 के लिए डिफाइन है, 5 के लिए नहीं है, तो 5 बाहर कर देना, यदि आपको ऐसा आता है मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। अब देखिए, ये तो क्लियर है, तो मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ 4 साइन इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं cos को π/2 माइनस साइन इनवर्स, ये पाई, तो ये 3 साइन इनवर्स x - 2 = π/2, साइन इनवर्स x - 2 π/6, x - 2 साइन ऑफ π/6 1/2, तो x = 2 + हाफ 5/2। अब x = 5/2 बिलोंग्स टू 1, 3 इसमें आता है, इसलिए द सॉल्यूशन सेट इज x = 5/2, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। ये क्लियर, यहां तो एक ही आई, सपोज 5/2 और 4 होती तो 4 इसमें नहीं आती, तो 4 को बाहर, ये फर्स्ट मेथड लिखे, ये नोट करें। हो गया नोट। सेकंड मेथड में ये जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई, लेकिन रूट लॉग नॉट सिग्नो इनवर्स इनवर्स और एक्स में आंसर निकालने के बाद ओरिजिनल को सेटिस्फाई, तो अपनी वैल्यू आई x = 5/2, इसमें रखिए, तो 4 साइन इनवर्स 5/2 - 2, ये LHS ले रहा हूं, और cos इनवर्स 5/2 - 2, तो 4 साइन इनवर्स हाफ और cos इनवर्स हाफ, तो 4 ये π/6 + π/3, और ये आएगा 2 π/3 + π/3, तो आंसर इज 5/3, तो LHS = RHS, तो x = 5/2 satisfy the original equation, x = 5/2 satisfy the original, जो वैल्यू यहाँ पे एक ही है, और सपोज ये 4 होती है, यदि सेटिस 4 वैसे भी नहीं करेगी, sin इनवर्स 2 नॉट डिफाइंड, ये क्लियर है, ये क्लियर है 1 से, और ये चेक कर लीजिए, तो आप लिख सकते हैं
x equal to 5/2 satisfy the original equation, number of solution is 1. ये नोट कर। ये सेकंड मेथड है, सॉल्व वैसे ही करना है, वैल्यू पुट करके देखना है, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी उसको कंसीडर करना है, बाकी को बाहर कर देना। हो गया नोट? इक्वेशन शुरू हो गई, रेंज और इक्वेशन चलेगी, लगभग कंप्लीट होने को है, एक आध टर्न लगेगा। ये क्लियर, आप ट्राई करिए। थैंक यू।